सुखराम अपने घर के आंगन में हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठे हैं। शाम का समय है। प्रेम उनके पास आती है। आप फिर से पूजा कर रहे हैं? सूरज भी ढलने लगा है और आप भी यहीं बैठे हैं। क्या मैं आपके साथ खेलने नहीं आ सकती हूँ? अरे मेरी बच्ची, ये तो सबसे जरूरी काम है। खेलना तो हम बाद में भी कर लेंगे। तुम ही बैठो मेरे पास। ये पूजा ही तो हमें सब कुछ देती है। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये तो हमारे हनुमान जी से बातचीत है। सब कुछ? क्या मतलब? क्या हनुमान जी हमें खाना, कपड़े और पैसे देते हैं? मुझे तो लगता है कि ये सब आप अपनी मेहनत से कमाते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन उस मेहनत में भी हनुमान जी का ही आशीर्वाद होता है। वे हमें ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। ये हमारे भगवान हैं, हमारे रक्षक। इन्हें मैं सिर्फ भगवान नहीं मानता, इन्हें मैं अपना दोस्त मानता हूँ। जब भी कोई परेशानी आती है, ये हमारी मदद करते हैं। ये संकट मोचन है। ये हमारी हर मुसीबत को हर लेते हैं। संकट मोचन? अच्छा लगता है ये नाम, पर मुझे तो लगता है कि आप ये सब बस इसलिए कहते हैं ताकि हम डरे नहीं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं। नहीं मेरी बेटी, ये डर नहीं, ये विश्वास है। और ये विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब दुनिया में सब कुछ खो जाए, तब भी ये विश्वास ही हमें हिम्मत देता है। चलो, अब तुम भी मेरे साथ पूजा करो और दिल से उनसे दोस्ती करो। ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ पूजा करती हूँ, लेकिन अगर कभी कोई मुसीबत आई तो मैं भी देखूंगी कि क्या सच में हनुमान जी हमारी मदद करते हैं या सिर्फ आपकी बातें हैं। गांव में मेले का माहौल। प्रेम और सुखराम मेले में घूम रहे हैं। चारों तरफ दुकानें सजी हैं। लोग खुश हैं। देखो कितना बड़ा मेला लगा है। मैंने ऐसा मेला पहले कभी नहीं देखा। ये तो हमारी पूरी दुनिया से भी बड़ा लगता है। क्या हम एक एक करके हर दुकान पर चलेंगे? हाँ बेटी, आज हम सब कुछ देखेंगे। तुम जो चाहो वो खरीद लो और जो चाहो वो खा लो। ये दिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मुझे तो बस वो बड़ा वाला लड्डू खाना है। क्या हम चले? मैंने सुना है कि वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट होता है। चलो, हम दोनों लड्डू खाते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि शाम होने वाली है। वे दोनों लड्डू की दुकान की तरफ बढ़ते हैं। तभी एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी गांव की संकरी गली से आती है। गाड़ी का ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। प्रेम सड़क पार कर रही थी और अचानक गाड़ी की चपेट में आ जाती है। सुखराम ये सब देखकर घबरा जाता है। सुखराम तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ता है। प्रेम दर्द से करा रही है। प्रेम, मेरी बच्ची। पिताजी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चल नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर में जान ही नहीं है। शांत हो जाओ बेटी, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। हम अभी डॉक्टर को बुलाएंगे। तुम चिंता मत करो। सुखराम और प्रेम घर पहुंचते हैं। गांव का डॉक्टर उनके पास आता है। सुखराम उसे सब कुछ बताता है। डॉक्टर प्रेम के पैर की जांच करता है। सुखराम, ये चोट बहुत गहरी है। गांव में इसका इलाज नहीं हो सकता। तुम्हें इसे तुरंत शहर ले जाना होगा। वहां इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर तुमने देर की तो ये आजीवन विकलांग हो सकती है। शहर? ऑपरेशन? डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगा? मेरी तो सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। देखो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये मेरे बस की बात नहीं है। अब तुम ही सोचो कि तुम्हें क्या करना है। मैं चलता हूँ। डॉक्टर चला जाता है। सुखराम पूरी तरह से टूट जाता है। वह अपनी झोपड़ी में बैठकर रोने लगता है। प्रेम अपने पिता को रोते हुए देखती है। पिताजी, आप रो रहे हैं?
मैंने तो आपको कभी रोते हुए नहीं देखा। क्या मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? नहीं नहीं बेटी, तू ठीक हो जाओगी। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पास तुम्हें शहर ले जाने के लिए पैसे नहीं है और अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पिताजी, आपने ही तो कहा था ना कि हनुमान जी हमारे संकट मोचन हैं। आपने ही तो कहा था कि वे हमारी मदद जरूर करेंगे। क्या आप उन पर विश्वास नहीं करते? क्या आपकी बातें सिर्फ बातें थीं? मैं करता हूं बेटी, मैं उन पर पूरा विश्वास करता हूं। मेरी सारी उम्मीद उन्हीं पर टिकी है। सुखराम अपनी बेटी की बात सुनकर तुरंत खड़ा होता है। उसके चेहरे पर निराशा की जगह विश्वास और दृढ़ता आ जाती है। वो हनुमान जी की तस्वीर के सामने जाता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। प्रेम भी दर्द के बावजूद वहीं बैठी रहती है। हे प्रभु, हे पवन पुत्र हनुमान, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है, आपको कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरी भक्ति की परीक्षा है। मेरी बेटी मुसीबत में है और मेरे पास कुछ नहीं है। आज मेरी सारी उम्मीद टूट चुकी है, पर मेरा विश्वास नहीं टूटा है। हे संकट मोचन, मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। मेरी लाज आपके हाथ में है। वो अपनी बेटी के पास बैठ जाता है और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करता है। उसकी आवाज में गहरा दर्द और भक्ति थी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचार। प्रेम अपने पिता को चालीसा पढ़ते हुए देखती है। उसे लगता है जैसे उसके चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई है। उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। पिताजी की आवाज में कितनी ताकत है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो कोई जादू है। मुझे अब दर्द कम क्यों लग रहा है? महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। सुखराम बिना रुके चालीसा का पाठ करता जा रहा है। प्रेम का दर्द धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो जाता है। वह अपने पैर को हिलाकर देखती है। पिताजी, पिताजी, मेरा दर्द चला गया। मैं ठीक हो गई हूँ। ये तो एक चमत्कार है। सुखराम ने पाठ खत्म किया और अपनी बेटी की तरफ देखा। प्रेम मुस्कुरा रही थी। वो अपने पैर पर खड़ी हो गई और चलने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के भाव थे। तुम खड़ी हो गई? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो कहा था कि बिना ऑपरेशन किए ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। प्रेम, क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ पिताजी, मेरा दर्द अब बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। देखिए, मैं चल भी सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर में कभी कोई चोट लगी ही नहीं थी। ये तो एक चमत्कार है पिताजी। आपकी भक्ति और आपके विश्वास ने मुझे फिर से चलने लायक बना दिया। ये मेरा कमाल नहीं बेटी, ये सब हनुमान जी की कृपा है। उनकी कृपा से ही तुम ठीक हुई हो। ये तो हमारे विश्वास की जीत है। मेरी प्रार्थना और तुम्हारा विश्वास दोनों ने मिलकर ये चमत्कार किया है। मैंने तो बस अपनी भक्ति का परिचय दिया, लेकिन इस परीक्षा में तुम खरी उतरी हो। तो क्या हनुमान जी ने सच में हमारी मदद की? क्या वे सच में संकट मोचन है जैसे कि आप कहते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो किसी कहानी जैसा लग रहा है जो मैंने कभी सुनी हो। हाँ मेरी बच्ची, वे सच में संकट मोचन हैं। अब तुम्हें यकीन हो गया ना? आज से तुम भी याद रखना कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी एक रास्ता खुला रहता है, भगवान पर विश्वास का। पिताजी, आज मुझे पता चला कि भगवान को देखने के लिए आंखें की नहीं बल्कि विश्वास की जरूरत होती है। अब मैं भी हमेशा आपकी तरह हनुमान जी पर पूरा विश्वास करूंगी। मुझे अब कभी डर नहीं लगेगा। का समय है। सुखराम गहरी नींद में सो रहा है। अचानक उसे अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश महसूस होता है।
हनुमान जी अपनी विशाल और भव्य छवि में उसके सामने प्रकट होते हैं। सुखराम डर और भक्ति से कांप उठता है। सुखराम, मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे प्रेम को देखा। आज से पहले तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब तुम्हारी बेटी मुसीबत में थी तो तुमने मुझसे दिल खोलकर मदद मांगी। यही सच्ची भक्ति है। प्रभु आप यहाँ? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपके साक्षात दर्शन होंगे। ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो आपकी कृपा का एक छोटा सा दास हूं। मैंने तो बस वही किया जो मेरा दिल कह रहा था। हाँ सुखराम, मैंने तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारी बेटी के प्रति तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम को देखा। तुमने बिना किसी संदेह के मुझ पर पूरा विश्वास रखा और मैंने तुम्हारी लाज रखी। यह केवल तुम्हारी बेटी की ही नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास की भी परीक्षा थी, जिसमें तुम खरे उतरे हो। हे प्रभु, मैं आपका आभारी हूं। आपने मेरी बेटी को नया जीवन दिया। मेरे पास आपको धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मेरा जीवन अब आपका है। याद रखना सुखराम, जो भी सच्चे और निर्मल मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की भक्ति और विश्वास की परीक्षा आज पूरी हुई। तुम दोनों हमेशा सुखी रहोगे और तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। अब तुम्हें किसी भी मुसीबत से डरने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुखराम की नींद खुल जाती है और वह मुस्कुरा रहा होता है। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष का भाव था। सुबह का समय है। सुखराम और प्रेम हनुमान जी की तस्वीर के सामने पूजा कर रहे हैं। गांव के कुछ लोग जो प्रेम की हालत के बारे में जानते थे, उनके पास आते हैं। वे आश्चर्य से प्रेम को खड़ा देखकर हैरान हैं। सुखराम, ये क्या हो रहा है? हमने तो सुना था कि प्रेम बहुत घायल है और चल नहीं पा रही है, पर ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। क्या ये सच है? क्या डॉक्टर की बात गलत थी? हाँ भाई, ये सब हनुमान जी की कृपा है। जब हम दोनों निराश हो गए थे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब हमें सिर्फ एक ही सहारा था, हनुमान जी का। हमें यकीन नहीं होता। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तुम लोगों ने कैसे इतने बड़े संकट को टाल दिया? ये तो जादू जैसा लगता है। ये जादू नहीं चाचा जी, ये तो हमारी विश्वास की शक्ति है। पिताजी ने कहा था कि हनुमान जी संकट मोचन है और उन्होंने ये साबित भी कर दिया। जब मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था और हमारे पास कोई उपाय नहीं था, तो पिताजी ने पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया और मैं ठीक हो गई। मुझे लगा कि जैसे मेरे शरीर में एक नई शक्ति आ गई हो। कमाल है। तो क्या सच में भगवान हमारी मदद करते हैं? हम तो सोचते थे कि ये सब बस कहानियों में ही होता है। आज तुमने हमें सिखा दिया कि भगवान पर विश्वास रखना कितना जरूरी है। अगर हमारा विश्वास सच्चा हो तो भगवान हर संकट में हमारे साथ होते हैं। ये हमारी और उनकी अटूट भक्ति का रिश्ता है। आज के बाद आप भी विश्वास कीजिएगा। विश्वास ही सब कुछ है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। गांव के लोग सुखराम और प्रेम की भक्ति और विश्वास से बहुत प्रभावित होते हैं। वे सब मिलकर हनुमान जी की जय जयकार करते हैं। सुखराम और प्रेम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अब उनका रिश्ता सिर्फ पिता बेटी का नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का भी है, जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। और वे ये भी जानते हैं कि उनकी कहानी अब गांव के लोगों को भी विश्वास की शक्ति सिखाएगी।